अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। पत्थर के ज़माने से काम करनी है लेकिन हिट अभी हुए हैं। जवेरिया सऊद अपनी बदतमीज़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉलिंग का शिकार रहती हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपने ही को एक्टर को इतना ट्रॉल किया और अजीबोगरीब अंदाज में हंस रही थी। लोग उन पर जो है कमेंट्स करना शुरू हो गए कि एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से आप पढ़े लिखों वाली हरकतें भी नहीं करते। तीसरी बात ये कि इन लोगों को नेशनल टेलीविजन पर बिठा दिया जाता है। यमुना जदी के लाइव शो में मजाक उड़ाना, अपने ही जो है अदाकारों की तजलील करना जो कि नेशनल स्टार्स हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल के स्टार्स हैं, जिन्हें अवाम ने जो है वो स्टार बनाया है। तो वो ख़वातीन जो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका काम का मेयार ये है कि सिर्फ दूसरों पे ट्रॉलिंग करके व्यूज़ हासिल करें, अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया आखिर जवेरिया सऊद को इतनी ट्रॉलिंग का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और उन्होंने अब माफ़ी ताफ़ी तो मांग ली है, लेकिन कहते हैं कि मुंह से निकले हुए अल्फाज और तीर वापस नहीं आते कमान में। अभी क्या आगे से रिएक्शन आया है यमुना का, एक बार फिर आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जवेरिया सऊद को यमुना जैदी की उम्र का मजाक उड़ाना या उन पर कमेंट करना अजीबोगरीब, देखें बात करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो आवाम को बुरी चीज़ लगी है वो ये है कि आप पकड़कर नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बाकी अदाकारों के सामने, किसी में इतने गट्स नहीं है भाई। मैंने देखा यासिर साहब वैसे तो बहुत कहानियां सुनाते हैं, वो कहते हैं ना पीछे तो फिर अपने घर के अंदर तो बिल्ली भी शेर बनती है। बात यह है कि आप कहीं पे बैठे हैं और गलत सही की आपको पहचान होनी चाहिए, वहां पे आप भी मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हैं। मतलब ये किस तरह का तरीका है कि आप किसी एक अपने स्टार की तस्वीर चलाकर नेशनल टेलीविजन पर मुंह पे हाथ रख रख के हंसना। जवेरिया साहिबा को और बाकी लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह से टीआरपी तो हासिल हो जाती है सस्ते तरीके से, अगर लोगों ने काम करके इस तरह से टीआरपी हासिल करनी है अपने ही स्टार्स पर उंगलियां उठाकर उनको गंदा करके, तो फिर सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेट कर लेना चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि आप किस लेवल का काम कर रहे हैं। आप पर जब कोई बात करता है तो आपको इतना बुरा लगता है, आप इतनी बदतमीजी करती हैं कमेंट्स में, आप इतनी बदतमीजी करती हैं सीनियर अदाकारों के साथ, तो आप अपने में बर्दाश्त कर नहीं पाती। लेकिन आपका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको ऐसा लगता है आप बड़ी कूल लग रही हैं, बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, लेकिन आप स्मार्ट और कूल नहीं लगती। लोग आपको ट्रोल करते हैं, लोग ऐसे ऐसे लफ्ज़ आपके लिए बोल रहे हैं कि मैं एक औरत होने के नाते यहाँ पे बोल नहीं सकती। तो बड़े अफसोस का मकाम है कि आप हमारे नेशनल स्टार्स को इस तरह से बैठ के तजलील कर रही हैं। पहले आपने पता नहीं एक कुरान वो क्या था, रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ के फजूल क्वेश्चंस, फैब्रिकेटेड सारा प्रोग्राम हुआ करता था, उस पर आप कहानियाँ चलवाया करते थे, ठीक है। अब आपने पकड़ के हमारे स्टार्स को ही आप इस तरह से हंस रही थी। बात ये नहीं है कि आपने उम्र की बात की है, लोग यहाँ पर बात करें कि आपने तज़हीक किस तरह से की है। और यहाँ पर मैं तो यासिर साहब पे बड़ी परेशान हो रही हूँ कि वो तो पीछे बड़ी बातें करते हैं, बहुत कमेंट्स करते हैं, उसकी वो चीज़ उनको बुरी लग गई, उसकी वो चीज़ बुरी लग गई, तो वो तो बड़े आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर उनके सामने बैठ के एक स्टार की तजलील हो रही है, हंस रहे हैं लोग, मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करें, वो आराम से बैठे हुए हैं। बड़े अफसोस का मकाम है। यकीन करें कि हमें दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी ख़वातीन से खुद ही बर्दाश्त नहीं होता अगर हमारा कोई स्टार, हमारी कोई खातून जो है वो ऊपर पहुंच जाए। ये लोगों ने लिखा हुआ है, अब इस पर मैं क्या कमेंट करूं, मतलब बंदा क्या बात करे, इस पर क्या इंसान बात कर सकता है। खैर लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया है इनको, और बनता भी है। जवेरिया ने अपने प्रोग्राम में मशहूर अदाकार यमुना जैदी की बचपन की तस्वीर के हवाले से गलत मालूमात नशर की। आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें, या आप अंदर का बुग़्ज़ कहें, या आपको अपनी जेलसी है, या आपको वो पसंद नहीं है कि अगर चैनल ने गलत तस्वीर दे दी तो आपने तो पकड़ के पूरे दिल की भड़ास निकाल दी। यही हमारे माशरे का अलमिया ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत से जलती है, औरत ही औरत को प्रमोट नहीं होने देती। तो हमारी जो पुरानी खवातीन है, नई जनरेशन को आकर जो है रिप्लेस करना चाहिए लोगों को, बिल्कुल सही, जिनके अंदर इतने गट्स हैं हाउ टू टैकल और किसी की अप्रिसिएशन कैसे करनी है, किसी की तारीफ कैसे करनी है। इन्होंने, मुझे याद पड़ता है, फजीला काजी साहिबा के साथ कितनी बदतमीजी की, यानी कि आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के किसी के साथ बदतमीजी करें वो जायज़ है, वो जस्टिफाइड है, लेकिन आपकी हरकतों पर जो आप इतनी फजूल हरकतें कर रहे होते हैं उस पर कोई लिख दे तो आपने फजीला काजी साहिबा के बारे में इतनी फजूल बातें की कि मैं कहती हूँ कि अजीब बात है। इंसान को मजाक उड़ाया जी, लोग पत्थर के ज़माने से काम कर रहे हैं, हिट तो जो है अभी हुए हैं, आपने भी पत्थर के ज़माने से काम तो शुरू किया, आप हिट भी हो गई, आपको फिर काम अपनी इज्जत के साथ जो है साइड पे हो जाना चाहिए था। अब आपने जो अपने और अपने शोहर का जो आपने काम किया हुआ उसको आप ख़राब करेंगे।
आमना जमीन साहिबा ये लिख रही हैं कि आपने भी तो अपना किया कराया काम पे, इन हरकतों की वजह से आप जो हैं वो अपने ज़माने में आपको काम करना चाहिए था, वही सही था। जब उन्होंने इस पर जो है रद्दमल दिया कि मेरे बचपन की तस्वीर नहीं है, गलत मालूमात ना नशर किया करें, ज़्यादा मामला उस वक्त लोगों ने गर्म हुआ जब माया ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि अपने ही फनकारों की तौहीन क्यों करती हैं। उन्होंने कहा हम अपने टैलेंट का एहतराम कम करना शुरू करेंगे, फनकार अपनी ज़िंदगी अपने फ़न के लिए वक्फ कर देते हैं। अफसोसनाक बात है हमारी अपनी इंडस्ट्री के लोग ही बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अवामी सतह पर लोगों को नीचा दिखाते हैं, इनका तो खैर काम ही नीचा दिखाना है। हानिया आमिर ने भी माया के बयान को दोबारा शेयर किया, लिखा जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। जवेरिया सऊद ने मामले की संगीनी को देखा और फिर आवाम से माजरत कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, मेरा तो ये मतलब नहीं था वो मतलब नहीं था। लेकिन आपको मैं बताती चलूं कि इनका मतलब ये था या वो था, लोगों ने पकड़ के इनको बता दिया कि हमारी नज़र में आपका मतलब क्या है और आप किस तरह की हरकतें करती हैं। फिर लोगों ने लिखा है कि आपको अपने ज़माने जो आपका पत्थर का ज़माना है उसमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आपकी उस तरह की सोच जब आप उस टाइम हिट हो गई थी पत्थर के ज़माने के लोगों में, अब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप बहुत अजीब बातें करती हैं। आप बताइएगा कि आपको इनका रवैया कैसा लगा, क्या ये हरकतें सही हैं अपने स्टार्स के साथ, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।